नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके वैक्सीन नाम से हमने एक न्यू बैच है वो लॉन्च किया है जी, बिल्कुल, जो कि केवल पशु परिचित भर्ती के लिए है। जिसके अंदर क्या होगा, हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई अंत नहीं है, कोई स्पेशली कोई डेप्थ में चीजें हैं, कोई हाई लेवल का ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ न तो हमने ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देंगे, न हम ज्यादा प्रश्नों पे ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा मिश्रण हो जिससे हर एक वो स्टूडेंट जिसको एक समस्या आ रही थी कि सर कैसे कवर करें, तो जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो भी अगर ये पढ़ के चला जाए तो 80% क्वेश्चन ठीक कर पाएगा। ये हमारा टारगेट। ठीक, जिसमें एक क्लास हमने कवर कर ली है लोक नृत्य, आपने देखा होगा। पहले हम कला संस्कृति के टॉपिक कवर करने की प्रयास करेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी को कवर करेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, लास्ट वाली जो कि हमने लोक नाट्य की कवर की है। आज हम करेंगे लोक नृत्य कर लिए, आज हम लोक नाट्य पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि 10 से 12 या 15-20 मिनट की क्लास ज्यादा ज्यादा। देखो, हमारा प्रयास यही है कि बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा देने का, जिससे एक रटना न पड़े, क्लास में चीजें आपकी याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है, जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जीवन के अंदर आप इसी प्रकार तरक्की करें और ऊंचाइयों तक जाएं। इसी पावन पर्व पर अस्कनाई क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे दोस्तों जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, एलडीसी है, रीट है, पशु परिचय, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेलवे, पटवार, वीडियो और अन्य और कोर्सेज भी हैं, उन सभी के ऊपर दोस्तों 30% का डिस्काउंट है वो दिया गया है। तो आप अभी जाके एनरोल इसमें कर सकते हैं। बात रही पशु परिचय की। पशु परिचय भर्ती के लिए हमने 2 बैचेस रनिंग कर रखे हैं। एक तो एमसीक्यू बैच है, ये तो एमसीक्यू बैच है, ठीक है, जिसमें केवल पार्ट बी का अध्ययन करना है। ये केवल किसका है? पार्ट बी का है। क्वालिटी कंटेंट का कोई मुकाबला दोस्तों नहीं। दूसरा, ये सबसे सुपीरियर बैच जिसको मैं कहूंगा। इस बैच के साथ ही हमने क्या किया है दोस्तों, फ्री दिया है। क्या दिया है? जीके वैक्सीन, जिससे कि अलग से आपको पैसा देना ना पड़े। कोई विद्यार्थी है वो अलग से लेना चाहे तो ले सकता है, बट 30% डिस्काउंट के साथ आप दोनों कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। सिलेक्शन की जिम्मेदारी इस प्लेटफॉर्म ने दोस्तों उठा रखी है और वो अंत समय तक आपको निभाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाओ। लोक नाट्य सबसे पहले आता है रम्मत। देखो, डायरेक्ट हम चीजों को डिस्कस करेंगे। रम्मत, लोक नाट्य का बात आप समझ गए होंगे। लोक नृत्य, जैसे राजस्थान में होने वाले जितने लोक नृत्य कहते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र में होते हैं, नृत्य, नाचना, नाटक, जिन्हें हम नाटक कहते हैं, वही दोस्तों लोक नाट्य होते हैं। क्या होते हैं? नाटक, लोगों द्वारा किए जाने वाले नाटक। उनके अलग अलग दोस्तों नाम होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है रम्मत। 4-5 बातें हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले, इस रम्मत लोक नाट्य के अंदर क्या विशेषता की? संगीत लोक नाट्य। क्या है दोस्तों? संगीत लोक नाट्य। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत कहां पे हुई दोस्तों? शुरुआत हो बीकानेर में। कहां हुई? बीकानेर में इसकी शुरुआत हुई। देखो, सीधा हम फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है ना। अब जो रम्मत खेलते, जो नाटक करते हैं रम्मत, है ना, वो खेलने वाले होते हैं, उनको दोस्तों खेलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खेलार कहा जाता है, जो नाटक ये रम्मत करते। पाटा संस्कृति में इनका मुख्य केंद्र जो रहा है वो जैसलमेर है, बीकानेर है और फलोदी है। तो जैसलमेर, बीकानेर 2 इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहली रम्मत है हेंडारू मेरी रम्मत। सबसे पहली रम्मत है हेंडारू मेरी रम्मत, जो कि कहां पर है? बीकानेर में है। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। और यह किस पर आधारित? आदर्श पति पत्नी पर दोस्तों आधारित है। और इसके जो प्रवर्तक है ना, वो कौन है? जवाहरलाल। कौन है? जवाहरलाल। दूसरी है जैसलमेरी रम्मत, जिसके प्रवर्तक है तेज कवि। बस इतनी बात ध्यान करनी रम्मत से। सबसे पहले रम्मत एक संगीत लोकनाट्य है। देखो, यही याद करवा दूंगा। सबसे पहले संगीत लोकनाट्य की श्रेणी में आता है रम्मत लोकनाट्य। इसकी शुरुआत कहां पर दोस्तों? बीकानेर में। कहां पर हुई? बीकानेर में। जो रम्मत लोकनाट्य में भाग लेते हैं, जो इस खेल को खेलते हैं, इस खेल को खेलते हैं, उन्हें हम खेलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खेलार। पाटा संस्कृति में इनका जो मुख्य केंद्र रहा था वो जैसलमेर था, वो बीकानेर था, वो फलोदी था। बट जैसलमेर, बीकानेर याद रखना है। इनकी 2 रम्मत है, एक तो बीकानेर में है हिंडारूरी रम्मत, जो बीकानेर में शुरुआत हुई थी। पति पत्नी, आदर्श पति पत्नी पर दोस्तों आधारित है। और जवाहरलाल नेहरू जी, सॉरी नेहरू नहीं है, जवाहरलाल, इनके क्या है? वो प्रवर्तक है। उसके बाद जैसलमेरी आती है रम्मत,
जिसके प्रवर्तक तेज कवि है। बस हो गया, हुआ कि नहीं? मैं आपको फिर ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जो पता नहीं कौन से लेवल पर लेके चले गए हैं, आप सभी को शायद पशु परिचय में उतना नहीं जाना होता, चीजें जो करवाई जा रही हैं, आप कहीं से पढ़ो, कुछ पढ़ो, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, इस क्लास को जरूर देख लेना। डायरेक्ट एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाली, क्योंकि ये वैक्सीन आपको डायरेक्ट फायदा देगी। तो रम्मत से जुड़ी 5 बातें, संगीत लोकनाट्य बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर में शुरुआत हुई, जैसलमेर बीकानेर पाटा संस्कृति का मुख्य केंद्र था, इवन फलोदी भी था। सबसे पहले हेंडारूरी रम्मत बीकानेर के अंदर, जिसके प्रवर्तक जवाहरलाल हैं, और उस जो पति पत्नी आदर्श पति पत्नी आधारित और बीकानेर में शुरू। फिर तेज कवि किसके हैं? जैसलमेरी रम्मत के। बस खेल खत्म, इतनी सी बात। चलिए आ जाओ दूसरा नाटक, चोर बैंत। ये भी दूसरा नाटक लोकनाट्य जो है, ये क्या है? एकमात्र इसका जो केंद्र है दोस्तों वो कहां पर है? टोंक में। चोर बैंत जो लोकनाट्य किया जाता है उसका प्रमुख केंद्र कहां है? आपका टोंक में। यह दोस्तों चोर बैंत ये पठानी मूलकर, पठानी किसको कहते हैं? अफगानिस्तान के लोगों को कहा जाता है, तो अफगानिस्तानी लोकनाट्य की श्रेणी में ये है। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो दोस्तों डफली और काव्य से भरपूर लोकनाट्य है। काव्य की महिमा इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। चोर बैंत, बस हो गया। चोर बैंत कहां का है? पठानी मूल का है, अफगानी मूल का ये लोकनाट्य, ठीक है। डफली इसके अंदर दोस्तों वाद्य यंत्र है, इसका प्रमुख केंद्र कहां पर है? टोंक में है, और काव्य की भरपूर इसमें संरचना आपको देखने को मिलने वाली है। ये चोर बैंत हो गया, बस ठीक। जितना कराया है उतना ही पढ़ना, एक शब्द भी ऊपर नीचे मत पढ़ना, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं सीधे एग्जाम में। फिर आता नौटंकी करना, नौटंकी लोकनाट्य। नौटंक, इसके प्रवर्तक है भूरीलाल। भूरीलाल मत कर देना, भूरीलाल। हो सकता है पेपर में चक्कर में गिर दे, पेपर के अंदर ऐसा पहले ऑप्शन दे दे जैसे भूरेलाल, भूरेलाल दे दिया, और बी ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है भूरीलाल, ये भी ऑप्शन हो सकता है। दे दे चक्कर में करने के लिए, तो फर्क नहीं समझ में आ रहा भूरीलाल में, तो आप कह सकते हैं सर भूरीलाल होगा, ये उत्तर गलत माना जाएगा, ये उत्तर ही सही होगा। तो थोड़ा इसका दिमाग का यूज कर लेना कि दोनों एक ही चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है। इस बात को ध्यान करना, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक कौन है नौटंकी लोकनाट्य के? जो भूरीलाल है। इसके अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था। कितने प्रकार के? ऐसा लोकनाट्य बताओ जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो वह नौटंकी। और कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर, भरतपुर, करौली। अब ट्रिक याद हो जाएगी सर, ए बी सी, ये ट्रिक बना लो। ये क्या हो गई? ट्रिक हो गई। एबीसी में प्रसिद्ध है। नौटंकी कहां की है? एबीसी, अलवर, भरतपुर, करौली। खेल खत्म। हाथरस शैली से दोस्तों ये प्रभावित है, हाथरस शैली थी उससे दोस्तों ये प्रभावित नौटंकी। इतनी बात। सबसे पहले नौटंकी, नौटंकी के पर्वत कौन है? भूरीलाल। कौन है? भूरीलाल। कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? 9 का। कहां की प्रसिद्ध है? एबीसी, अलवर, भरतपुर, करौली। किस शैली से प्रभावित है? हाथरस शैली से प्रभावित है। हो गया, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। चलो, कठपुतली, कठपुतली लोकनाट्य। कठपुतली कहां है? देखो, इसका जन्मस्थली कहां की है? राजस्थान की है, राजस्थान की है। कठपुतली हर साल दिवस 21 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 21 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय कठपुतली अलग अलग प्रकार से हैं, उसमें जो प्रसिद्ध है वो तारों के साथ जो कठपुतली का खेल करते हैं वह प्रसिद्ध है सबसे। कठपुतली का जो बाल रूप होता है उसको दोस्तों लुआ पुतली के नाम से जानते हैं, लुआ पुतली के नाम से जाना जाता है। लिखने की आवश्यकता नहीं, प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ पर लिख भी सकते, नो डाउट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? देवलाल जी थे सांबर, जो स्वर्गीय हैं। उन्होंने इसको, इस लोकनाट्य कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। हो गया यार। कठपुतली कहां की जन्मस्थली है? राजस्थान की। कहां की दोस्तों? राजस्थान की। बात आगे समझ में। उसके बाद यहां देखेंगे कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। उसके बाद कौन सी प्रसिद्ध है? तार कठपुतली। कौन सी है? तार कठपुतली। कठपुतली का जो बाल रूप है उसको क्या कहते हैं? लुआ पुतली। क्या कहते हैं? लुआ पुतली। स्वर्गीय देवीलाल जी सांबर हैं जिन्होंने इस लोकनाट्य कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी? पहचान। हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है गवरी लोकनाट्य।
कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, गवरी लोक नाट्य। गवरी ने घूमरा युद्ध किया, गवरी ने घूमरा युद्ध किया, कल बताया था ना, वही है। गवरी लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। कल भी मैंने बताया था, लोक नृत्य में इसका जिक्र भी किया था, है ना। यह दिन के समय किया जाता है, बाकी लोक नाट्य जो है वो रात्रि के कालीन समय में होते हैं। गवरी लोक नाट्य कहां होता है? दिन के समय दोस्तों किया जाता है। गवरी मूल कथानक जो शिव पार्वती से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गवरी लोकनाट्य शिव और भस्मासुर से संबंधित है। कौन आयोजित करता है? भील जनजाति। भील जनजाति के लोक नृत्य के लिए मैंने बताए थे, गवरी ने घूमरा युद्ध किया। याद है, कल ही बताया था, गवरी ने घूमरा युद्ध किया। रक्षाबंधन के दूसरे दिन दोस्तों ये 40 दिन तक चलता है। प्रश्न कैसे आएगा, कैसा कौन सा लोकनाट्य है जो 40 दिनों तक चलता है? तो वह गवरी लोकनाट्य। कब? रक्षाबंधन के बाद। और सभी भूमिका कौन निभाता है इसमें? पुरुष। सारे कार्यक्रम नाटक जो करेगा वो पुरुष ही करेगा। ये आपका क्या हो गया? गवरी। सबसे प्राचीन है, सभी लोकनाट्यों का मेरु नाट्य इसको कहा जाता है। भील जनजाति इसको करती है। सभी पात्र भूमिका कौन निभाता है? पुरुष निभाते हैं। दिन के समय होता है, संबंधित शिव भस्मासुर इससे संबंधित है गवरी से। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक चलता है। ये हो गया आपका गवरी लोकनाट्य। उसके बाद आता है भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य मुख्यतः कहां का है दोस्तों? ये गुजरात का है। मुख्यतः इसकी पैदाइश गुजरात की, लेकिन राजस्थान में कौन लेके आया इसको? बागजी जाट केकड़ी। ये क्या है? जन्मदाता है राजस्थान में इसको लाने के। भवाई अगर राजस्थान में देखें तो कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। और ये दोस्तों अब ये पैसे कमाने के लिए किया जाता है। अब ये लोकनाट्य व्यवसायिक लोकनाट्य की श्रेणी में दोस्तों आ गया। इसके जो मुख्य पात्र होते हैं भवाई जी, इसमें सग्गा जी सग्गी जी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सग्गा जी सग्गी जी। जानते हो ना, जब आपका रिश्ता हो जाएगा, आपके ससुर जी उनको सग्गा जी कहते हैं और आपकी सासू माँ होगी उनको सग्गी जी कहते हैं। तो ये वो शब्द है जो इनके मुख्य पात्र हैं, उनको सग्गा जी सग्गी जी के नाम से जानते हैं। देखो मैंने उतनी बात लिखी है जो काम की, आपकी जो काम की है। ऐसे नहीं कि बोर्ड भरकर मैं कुछ यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखो मैं इतना पढ़ाता हूं आपको, मैं इतना गहराई से पढ़ाता हूं, मैं वो पढ़ाता हूं। वो चीज दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि हमारा टारगेट है आपके क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सही करवाना, कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट देना। ठीक है, चलिए भवाई लोकनाट्य की बात हो गई। अली बख्शी ख्याल। अब कुछ लोकनाट्य में ख्याल आते हैं अलग अलग, तो सबसे पहले अली बख्श ख्याल। दोस्तों ये इसके प्रवर्तक हैं अली बख्श, नाम से ही अली बख्श प्रवर्तक है। इन्हें अलवर का रस खान कहा जाता है। इन्हें अलवर का रस खान कहा जाता है अली बख्श को। अलवर जिले के मुंडावट ठिकाने में नवाब अली बख्श के समय में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। इतनी सी बात है। अली बख्शी ख्याल का कि अलवर की, अलवर के रस खान कौन है? अली बख्श। बस इतनी बात याद रखनी, इससे ज्यादा इसमें एक शब्द भी ऊपर आपको याद नहीं रखना। तुर्रा कलंगी ख्याल, ख्याल नहीं ख्याल है, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल यह कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। चंग नामक वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। और चंदेरी नामक राजा था, सॉरी चंदेरी के राजा थे ना, उन्होंने तुर्रा कलंगी नाम दिया। क्या नाम दिया? इन्होंने जो नाम दिया वो दिया तुर्रा कलंगी, इस ख्याल को नाम दिया। बस दो तीन बातें हैं, ये आपको समझनी होगी। फिर आता कुचामनी ख्याल। कुचामनी वर्तमान में दोस्तों डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है, तो कुचामनी वहां का है। इसके जो प्रवर्तक दोस्तों लच्छी राम है। कौन है? लच्छी राम पुरुष है, वो पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। स्त्री के चरित्र का जो अभिनय है वो पुरुष ही इसमें करते हैं। और इसके जो खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो है प्रसिद्ध उमंगराज। कुचामनी ख्याल के कौन है? उमंगराज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वांग, स्वांग करना, कॉपी करना। आपने देखा होगा कुछ शेर बन के आ गया, कोई भालू बन के आ गया, कोई राक्षस बन के आ गया। आता है दिवाली होली पर ये मांगने वाले होते हैं, ये रूप बदल कर आते हैं। और स्वांग करने वालों को बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया, बहुत सारे रूप करने वाला, बहुत सारे रूप बदलने वाला। ठीक है, इसके कलाकार जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा से हैं। इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है।
ये आपका स्वांग हो गया। ठीक है, एक और तमाशा, ये भी एक लोक नाट्य है। तमाशा यह जयपुर का लोक प्रसिद्ध, ये अखाड़ा के अंदर दोस्तों किया जाता है, अखाड़ा बना जिसके अंदर इस नाटक को किया जाता है। मूलतः कहां का दोस्तों? महाराष्ट्र का है। सर्वप्रथम राजस्थान में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय दोस्तों भट्ट परिवार ने इसको शुरू किया था। बस कहां का है? मुख्यतः महाराष्ट्र का, जयपुर में प्रसिद्ध है और अखाड़े के अंदर दोस्तों इसका किया जाता है इसको। और बाकी प्रताप सिंह के समय भट्ट परिवार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। खेल खत्म हो गया, बस लोकनाट्य। इतनी देर लगी, जोर मार के मेरे हिसाब से 15 मिनट लगी, 15 से 20 मिनट नहीं लगी मेरे हिसाब से। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो डर आपके अंदर है ना जीके को लेकर के, सर कैसे करेंगे, मैं बात किसी कर रहा हूं पशु परीक्षा की, मैं बात नहीं कर रहा बड़े एग्जाम्स की, क्योंकि वहां थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है, वहां चीजें डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पशु परीक्षा भर्ती की, जिसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है। अब कई कहेंगे सर इसमें से आ जाएगा, नहीं, मैंने एक ही बात कहा कि हमारा टारगेट है मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम शॉर्ट एंड स्वीट पशु परिचय के अंदर जो प्रश्न आएगा उस पर बात करें। पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है वो आपके ऊपर है, हमारा काम है, हमने जुबान दी है वो करवा देंगे, नो डाउट। तो ये आपका टॉपिक होता है खत्म जीके वैक्सीन के अंदर। और निश्चित रूप से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 80% ये कवर करके जाएगा। हमारा टारगेट तो यही है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में वो क्या चाहता है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। कैसे रही क्लास कमेंट के जरूर बताना है। और बाकी 30% का डिस्काउंट का फायदा जरूर ले, जो कि अपना आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको मिल रहा है। मिलते हैं इसी के साथ एक और टॉपिक के, तब तक जय हिंद जय भारत।